नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। अब वो दिन चले गए जब भारत के आंतरिक मामले में भी दुनिया भर के देश अपनी धमक दिखाते थे और टांग अड़ाते थे। अब दिन बदल गए हैं। अब मोदी की सरकार है, इसीलिए भारत के किसी भी आंतरिक मुद्दे पर बोलने से यूएन भी डरता है। जी हाँ, राहुल गांधी के सांसदी का मामला भी पहुंच गया यूएन, लेकिन यूएन ने इस पर क्या बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा अधिकतर होता ही रहता है। जब कोई कांग्रेस पर या किसी विपक्षी पार्टी पर गाज गिरती है तो वो विदेश ही भागते हैं और मदद के लिए गुहार लगाते हैं। शायद भारत की जनता और लोकतंत्र पर इन्हें विश्वास नहीं होता और फिर रोना रोते हैं लोकतंत्र का। कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो वहीं फारूक अब्दुल्ला चीन से धारा 370 वापस लागू कराने के लिए अपील करते हैं। दरअसल राहुल गांधी मामले में कुछ भी टिप्पणी करने से यूएन ने साफ मना कर दिया है। कैसे सवाल यूएन से किए गए थे और उन्होंने क्या कुछ इस पर जवाब दिया, इस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि कब कब विपक्षी पार्टियों ने विदेश में जाकर मोदी को सत्ता से हटाने की अपील की, या फिर मोदी के फैसले को बदलने के लिए अपील की, या फिर भरे मंच से विदेशी ताकतों को बढ़ावा दिया। वैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी ताकतों का खूब सहारा लिया गया, चाहे किसान आंदोलन के दौरान की बात हो, या फिर सीए या एनआरसी को लेकर मचे हंगामे और हिंसा के दौरान की बातें हो, या फिर हाल में ही आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो। इन सब मामले में जिस तरह से बाहरी ताकतों ने भारत के कोर्ट के फैसले तक को ताक पर रखते हुए अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, उससे साफ ये जाहिर हुआ कि उन्होंने मोदी सरकार को और भारत को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची। और जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया उन्हें भी बड़े फायदे की उम्मीद थी। हालांकि उन्हें फायदा तो नहीं हुआ, उलट उनसे जनता और भी नाराज होती चली गई, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में उन्हें सब पता है कि भारत को झुकाने की कोशिश कौन कर रहा है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पहुंचे हुए थे और वहां पर जाकर उन्होंने मोदी को हटाने के लिए मदद मांगी थी। अब पाकिस्तान का हाल क्या है आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान कंगाल है, लेकिन कांग्रेसी किस तरीके से भारत की चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए दुश्मन देश में जाकर इस तरीके से अपील करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है उनकी विचारधारा। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था और कहा था कि धारा 370 चीन की मदद से हम फिर से बहाल कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्षी नेता भारत की चुनी हुई सरकार के खिलाफ विदेशों में जाकर रोना रोते हैं। अब जिस तरीके से मोदी सरकार के साथ जनता खड़ी रही, चाहे वो कोविड काल हो या फिर दुनिया भर में चल रही मंदी का दौर हो, इसकी वजह से भारत आगे बढ़ता रहा और आज उसकी ताकत दुनिया देख रही है। भले ही विदेशी ताकतें झूठे आंकड़े जारी कर भारत को रोकने और नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी भी देश की नहीं हुई। आप पिछले मुद्दे उठाकर देख लीजिए, जहां छोटे मोटे देश भी भारत के आंतरिक मुद्दों में टांग अड़ाते रहते थे, आज यूएन भी बोलने से कतरा रहा है। दरअसल राहुल गांधी की सांसदी गई तो ये मामला पहुंच गया यूएन। राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में मिली सजा के मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने इस पर जवाब दिया और कहा कि यूएन इस बात से अवगत है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा मिली है, लेकिन हम इस पर कुछ और कह नहीं सकते। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए इस पर जवाब दिया। दरअसल उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या गुटेरेस भारत में लोकतंत्र के बारे में चिंतित है, तो इस सवाल पर फरहान हक ने जवाब दिया और कहा कि मैं कह सकता हूं कि हम राहुल गांधी के मामले के बारे में जो रिपोर्ट आई है उससे अवगत हैं। हमें पता चला है कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। फिलहाल मैं इस मामले पर इतना ही कह सकता हूं। तो आपने देखा, आगे कुछ भी कहने या टिप्पणी करने से यूएन यहाँ पर साफ बचता हुआ नजर आया। अब जैसा ही आप सभी जानते हैं, 2019 में राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है। सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी है, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई है और कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष भी कोहराम मचाए हुए। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।